हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। जो हमारी आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास किसके बारे में, पावर के बारे में। इससे पहले जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। वर्क डन हमने कंप्लीट कर लिया, एनर्जी हमने कंप्लीट कर ली। और अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पावर के बारे में। टाइप्स ऑफ एनर्जी है या फिर E=mc² की बात करते हैं तो हम लोग पहले कर चुके हैं उसमें। तो हमारे पास क्या आता है, पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क कि भाई जो जितनी स्पीड से जो काम करता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होती है। सीधी सी बात है, जिसकी ज्यादा स्पीड है किसी काम को करने की उसका क्या है, पावर ज्यादा होती है। तो पावर हमारे पास आ गई dW/dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मान लीजिए कोई भी काम है, एक आदमी उस काम को कितनी देर में करता है, एक आदमी उस काम को एक दिन में करता है। और वहीं पे ही अगर कोई दूसरा आदमी है वो उस काम को आधे दिन में करता है, तो कितना हो गया, किसकी पावर ज्यादा है, जिसने आधे दिन में जो काम कंप्लीट किया है उसकी पावर ज्यादा है। क्यों भाई, पावर ज्यादा होगी तभी तो जल्दी कर पाया काम को। सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इसकी यूनिट क्या होती है, सो पावर, सिंपली पावर का जो फॉर्मूला है वो W/T। W/T वर्क डन की यूनिट कितनी होती है, जूल इसकी सेकंड, यानी कि जूल सेकंड इनवर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, m1L2T-2 और टाइम का t, तो कितना आ जाएगा m1L2T-3, बिकॉज दिस t ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो -3 का बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। बात करते हैं इसकी ये तो हमारे पास जूल सेकंड, तो इसकी क्या आ गई यूनिट। एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट होती है वाट। डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या यूनिट होती है, वाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट के इक्वल होता है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वाट के इक्वल होता है। ट्रैक्टर वगैरह के जो इंजन हैं वो किस में आते हैं, हॉर्स पावर में आते हैं। हैवी इंजन होते हैं ट्रक वगैरह के, तो वो किस में आते हैं, हॉर्स पावर में। दैट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर। सो 1 HP हॉर्स पावर 746 वोट के इक्वल होती है। यू हैव टू रिमेंबर दैट 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 746 वोट के इक्वल होती है। दैट वाज ऑल अबाउट पावर। ये हमारे पास पावर के आ गया है। पावर का रिलेशन है किसके साथ, फोर्स और वेलोसिटी के साथ है। रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन ऑफ पावर विद वेलोसिटी। हम एट इंस्टेंट भी निकाल सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम पावर निकाल सकते हैं। हमारे पास पावर क्या है, W/T। सिंपल, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.ds और ये T। लेट्स सपोज कि किसी भी वर्क, किसी भी जो काम किया है, किसी भी फोर्स ने कोई काम किया है, उसने ds डिस्प्लेसमेंट कवर की है इन dt टाइम, स्मॉल टाइम में। तो ds/dt क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस यानी कि उस टाइम के ऊपर उसकी इतनी वेलोसिटी है, तो पावर कितना आ गया, F.v। दैट इज पावर, रिलेशन ऑफ पावर विद वेलोसिटी। ये हमारे पास पावर का रिलेशन आ गया वेलोसिटी के साथ। खत्म, इतना ही टॉपिक था, हमें इसी के ऊपर क्वेश्चन करने, सिंपली वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब तक जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, जिन न्यूमेरिकल्स में हमने वर्क डन फाइंड आउट किया था, वर्क डन में हमें क्या करना है, सिंपल पावर फाइंड आउट करनी है, टाइम से डिवाइड करना है, दैट्स इट। ये हमारे पास रहेगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है कोलिजन। बैठ के बना लो।
इसके बाद हमारे पास आता है कोलिजन। कब कहेंगे कोलिजन अकर हुआ है, कब बताएंगे? when one body strike or collide with another body, then collision occur। जब हम क्या कहेंगे, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कोलाइड होती है, तब क्या कहते हैं? कोलिजन अकर हुआ है। या एक बॉडी की जो मोशन है उसके अंदर रुकावट डाल दी किसी दूसरी बॉडी ने। एक बॉडी का जो मोशन है, द मोशन ऑफ वन बॉडी अफेक्टेड बाई अनोदर बॉडी। एक बॉडी की मोशन को किसने अफेक्ट कर दिया? दूसरी बॉडी के मोशन ने अफेक्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? दूसरी बॉडी की जो दूसरी बॉडी ने क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिजन बोलेंगे। ठीक है। कोलिजन कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन। सो टाइप्स ऑफ कोलिजन कितने टाइप्स के होते हैं? कोलिजन मेनली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और सेकंड वन है इन इलास्टिक। देखो इनके बारे में यहीं पे बता रहा हूं। मेनली हमारे पास दो ही टाइप के होते हैं। देखिए इलास्टिक कोलिजन कब कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन जब बॉडी की क्या हो, जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो अप्लाई करेंगे। अगर वो सिर्फ चीजों को फॉलो करती है तो दो बॉडी के बीच में हम क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन है। कैसे? नंबर 1, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व। टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो। नंबर 2, टोटल एनर्जी कंजर्व हो। नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। ये कंजर्व हो। नंबर 4, जो फोर्सेज हो वो क्या हो? कंजर्वेटिव इन नेचर। फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। एक और पॉइंट है इसमें कि जो एनर्जी है उसका लॉस ना हो इन टर्म ऑफ हीट या फिर किसी और फॉर्म में। डू नॉट लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ इन टर्म ऑफ हीट, इस टर्म में उसका लॉस ना हो। अगर ये चीज फॉलो करता है कोई भी कोलिजन दो बॉडी की, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई? वो क्या है? इलास्टिक कोलिजन है। सेकंड वन हमारे पास क्या आता है? सेकंड वन आता है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, सेकंड वन इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में बाकी सारे पॉइंट सेम, मेन जो सबसे पॉइंट है मैं उसको रेड मार्कर से पॉइंट अप कर रहा हूं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं रहेगी? कंजर्व नहीं रहेगी। दूसरा जो फोर्स होगा मे और मे नॉट
कंजर्वेटिव, ठीक है। अब सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस इन टर्म ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म। किसी भी टर्म में क्या हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। बाकी सब पॉइंट सेम रहेंगे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्व, वही फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व, टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी उसकी, कंजर्व रहेगी। तो इस टाइप के जो हमारे पास कोलिजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। इसके बाद कुछ और फॉर्म्स भी हैं कोलिजन की, कुछ इसमें जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन। देखिए क्या है वो, अभी इनको हम डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में, तब पूरा क्लियर हो पाएगा इसमें कि भाई एक्चुअली क्या है ये। देखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं, भले ही एक रेस्ट में एक मोशन में हो, जब वो कोलिजन के बाद अगर वो एक दूसरे के चिपक जाती हैं और फिर साथ में मूव करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। व्हेन टू बॉडी स्टिक ईच अदर आफ्टर कोलिजन, जब दो बॉडी क्या होंगी, एक दूसरे से चिपक जाएंगी कोलिजन के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसी में एक और टाइप, इसे डिस्कस करेंगे हम लोग। परफेक्टली इन इलास्टिक को सिंपली क्या होगा कि एक बॉडी क्या होगी, जो उसके बाद वो दोनों बॉडी मिलके एक बॉडी मिल जाएगी और फिर मूव करने लगेगी, तो उसमें हम कंजर्व कर लेंगे अपना। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, सुपर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन, इसमें हम क्या बताएंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की किसी भी कारण भाई इंक्रीज हो जाए, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली सॉरी सुपर इलास्टिक कोलिजन। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सॉरी, after collision, then it is super elastic collision. It is super elastic collision. Elastic collision in 1 dimension, elastic collision in 2 dimension, ये सब हम डिस्कस करेंगे, यही था इसमें, ठीक है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होगा, हेड टू हेड कोलिजन। एक और लिख लो इसमें, एक और पॉइंट है, हेड टू हेड, हेड ऑन कोलिजन या हेड टू हेड कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई एक एक्सिस, उनकी जो कोलिजन के बाद एक लाइन के अलोंग कोलिजन हो, कोलिजन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, तो ये भी हो सकती है, ये भी जिस लाइन के अलोंग, यानी कि मोशन ऑफ एक्सिस, स्ट्रेट अलोंग, कोलिजन अलोंग मोशन ऑफ एक्सिस, मोशन ऑफ एक्सिस,
जिस लेट्स सपोज की दो बॉडी है, वो ये उनकी एक्सिस है, ये इस तरह से आ रही है और कोलिजन के बाद भी वो इसी तरफ जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। कि जो कोलिजन के बाद जो बॉडी है वो कहाँ जाए, उसकी मोशन ऑफ एक्सिस के अलोंग ही जाए, बैक साइड में, बस इतना सा फर्क है। 2 डायमेंशन में भाई वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। ये हमारे पास था। अब हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। क्या डिस्कस करते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में डिस्कस करते हैं। देखिए पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं कैसे क्या होता है। देखो क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। देखिए लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक ये बॉडी है से m1 मास, दूसरी बॉडी कौन सी है, m2। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। लेट्स सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2। मैं क्या बोल रहा हूं, u1 इज ग्रेटर देन u2। तो भाई ये इसको कोलाइड करेगी, टक्कर मारेगी, ये हुआ कोलिजन m1 m2, और कोलिजन के बाद ये m1 ये m2, और इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी हो गई v2। ये चलने लग गया, हमारे पास दो बॉडीज का मास है जिनका m1 m2 का। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। मैं क्या करता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम अप्लाई करता हूं बिफोर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम, आफ्टर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए कितना आएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। कैसे लिखा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। सो m1u1 मास इनटू वेलोसिटी m2u2, दोनों बॉडीज का बिफोर द कोलिजन और दोनों बॉडीज का आफ्टर द कोलिजन क्या रहेगा, लीनियर मोमेंटम सेम। यहां से इसको टर्म को मैं इधर लेके आता हूं, इस टर्म को मैं इधर लेके जाता हूं, क्या आएगा, m1 कॉमन आ जाएगा, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन आ जाएगा, v2 माइनस u2। यह आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन 1। क्या अप्लाई, एक इक्वेशन लीनियर मोमेंटम से आ गई। इलास्टिक कोलिजन का केस पढ़ रहे हैं, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। सो काइनेटिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, उसके लिए कैसे निकालेंगे, देखिए हाफ m1u1 का स्क्वायर, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी, प्लस में हाफ m2u2 का स्क्वायर, दूसरे वाले काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर द कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी द सेम। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट, पहले जितनी थी बाद में उतनी होगी। तो कितना आएगा, हाफ m2u2 स्क्वायर प्लस हाफ m1v1 का स्क्वायर m2v2 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी ये आ गई। हाफ तो सारे में से कॉमन है, तो मैं सारे में से जो कॉमन है उसको हटा देता हूं, ये हाफ यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। हाफ मैंने सारे में से हटा दिया। सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, मैं क्या करता हूं, इस टर्म को मैं यहां पे लाके पुट कर देता हूं इधर, और जो ये टर्म है इसको इधर ले जाता हूं। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, m1 तो कॉमन आ जाएगा, m1 कॉमन
u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये इधर जाने के बाद माइनस में, ये इधर आने के बाद इधर माइनस में। स्क्वायर ओपन कर दो, m1 u1 प्लस v1 u2 और कितना आएगा हमारे पास u1 माइनस v1, यह आ जाएगा इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये आगे इक्वेशन 2। अब देखिए भाई मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन 2 को भाई 1 से, इधर साइड में सोल्व कर रहा हूं मैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखिए जब मैं इस इक्वेशन के नीचे ये वाली चीज पुटअप करूंगा, जब इस इक्वेशन के नीचे मैं ये वाली चीज पुटअप करूंगा तो कितना होगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करूंगा तो आएगा m1 u1 माइनस v1, ये आएगा, और इसके नीचे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा m2 v2 माइनस u2। तो भाई m2 से m2, m1 से m1, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल, कितना आ गया u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ये आ गया। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, v2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, या फिर ये लिख देता हूं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, लेट्स सपोज ये बॉडी मैंने कह दिया A, ये B, ये A और ये B। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B before collision is equal to relative velocity of B with respect to A after collision। ये हमारे पास इक्वल आ गई, इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज इक्वल आ गई, ये हमने यहां से सीख लिया। सिंपली हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2, यहां से v2 की वैल्यू कितनी आएगी, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं मैं इस वैल्यू को। तो 1 में पुट करूंगा तो देखिए भाई ये तो शायद एज इट इज रहेगा, ये तो मैं इसमें पुट कर देता हूं, 1 में नहीं, मैं इसमें पुट कर देता हूं m1 u1 m2 u2 वगैरह वगैरह, इसमें पुट कर देता हूं। देखिए क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो v2 की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा, कितनी आएगी, u1 माइनस u2 प्लस v1, ये आ जाएगी। देखिए मैं इसको कैसे सोल्व करता हूं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v2। प्रोडक्ट ओपन कर दी मैंने, जो हमारे पास जुड़ रहा है जोड़ दो, जो कट रहा है काट दो, ऐड कर दो। मैं क्या करता हूं, सिंपली भाई मुझे v1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस टर्म को तो यहीं पे ही रखूंगा, बाकी सबको इधर लेके आऊंगा। अब देखो ये u1 है, ये bu1 है, जब ये इधर आएगा तो कितना बनेगा, m1 u1 u1 कॉमन आ जाएगा और
m1 माइनस m2 और इनटू में क्या रह जाएगा u1। एक चीज ये जब इधर कॉमन आएगा तो कितना बनेगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ प्लस में 2 m2 u2 और ये v1 आएगा बेटा m2 v1 यहां पर। बाकी तो सब ये दोनों टर्म क्या रह गई, सेम रह गई, तो m1 m2 को कॉमन ले लो इसमें से, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और क्या रह गया v1। सो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 और सारे के नीचे m1 प्लस m2। ये हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, v1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, यानी कि जो वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ गई। हम क्या निकालते हैं, इसी से ही हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, v2 की। कैसे, इस v1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालने की जरूरत नहीं है बार बार पुट करने की, सिंपली क्या करूंगा मैं इसको रब कर रहा हूं, रिप्लेसिंग m1 को रिप्लेस कर दो m2 से, u1 को रिप्लेस कर दो u2 से और v1 को रिप्लेस कर दो v2 से। हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v1 को करूंगा v2, m1 को m2 से, m2 माइनस m1 ये u2 प्लस 2 m1 u1 और ये m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। ठीक है, इसके स्पेशल केस और जो बाकी का जो आगे का बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।